नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग के बारे में। और स्कैल्पिंग के बारे में जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी समझेंगे क्या हमें स्कैल्पिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या रियली में स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो कितना लॉस हो सकता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस चीज़ों को समझेंगे हम। वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे और चीज़ों को आप जल्दी से ग्रैब कर सको। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हम बात कर रहे हैं स्कैल्पिंग के बारे में। तो बेसिकली स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक सिंपल सी ट्रेडिंग होती है जिसमें हम छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि स्कैल्पिंग का एक व्यू होता है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे एंटर करते हो, पर्टिकुलर लेवल का टारगेट बना के आप स्कैल्पिंग करते हो। ठीक है, छोटे छोटे मोमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हो। बट होता क्या है कि स्कैल्पिंग में क्या होता है, ज़्यादातर लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन प्रॉफिट को घर नहीं ले जा पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि स्कैल्पिंग में साइकोलॉजिकल इशू बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर्सनली मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ और मैं नॉर्मली लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि वो स्कैल्पिंग करें, क्योंकि स्कैल्पिंग का जो सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है या मार्केट में काम करना है तो आपका माइंडसेट उस टाइप का रिएक्ट करना चाहिए जैसे मार्केट रिएक्ट करता है। कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, मार्केट नीचे जा रहा है नेगेटिव सोचना चाहिए, मार्केट साइडवेज जा रहा है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। बट एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो। ठीक है ना, बहुत ही कम लोग मार्केट के साथ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अगर ऐसा होता मतलब सब लोग पार्टिसिपेट कर पाते तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिंग में सब लोग पैसा बना लेते। बट इन्वेस्टिंग में भी बहुत से लोग पैसा नहीं बना पाते हैं बिकॉज ऑफ माइंडसेट इशू। अब स्कैल्पिंग के बारे में हम जान रहे हैं। तो स्कैल्पिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मोमेंटम को फैच करने की कोशिश करते हैं। कि यहाँ पे हमने एंटर लिया, ये मोमेंटम आया, हमने 10 रुपये का ऑप्शन या 40 रुपये का ऑप्शन ख़रीदा, 50 पहुँच गया वो या 60 पहुँच गया, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, 20 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल गया, हम हैप्पी हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, सडनली हमने मार्केट को देखा, मार्केट नीचे गिर रहा था तो हमने यहाँ पे ये गिरावट आ रही थी तो हमने ऊपर से यहाँ से एक पुट बाय कर ली। हमने पुट 30 रुपये पे बाय करी, वो पुट 50 रुपये पहुँच गई तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गए, 20 पॉइंट मिल गए और अल्टीमेटली हम 40 पॉइंट प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरी होती है स्कैल्पिंग की। बट स्कैल्पिंग में क्यों लोग ज़्यादातर बर्बाद होते हैं, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद वही चीज़ है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या पॉइंट समझ में आने चाहिए। और अगर आप स्कैल्पिंग से प्रॉफिट कमा ले रहे हो और प्रॉफिट आप घर नहीं ले जा पा रहे हो तो उसका मेन रीज़न क्या है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली स्कैल्पिंग में लोग बर्बाद कैसे होते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पे स्कैल्पिंग में क्या होता है, लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि उन्होंने देखा मार्केट यहाँ से गिर रहा था। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिर रहा था, फिर ऊपर गया, फिर इसने गिरावट दिखाई, उन्होंने एक पुट ले ली, इस यहाँ कहीं एक पुट ली और यहाँ कहीं उस पुट का एग्जिट उन्हें मिल गया। ठीक है, सपोज़ करो पुट यहाँ पे ख़रीदी थी 30 रुपीज़ पे और वो आपकी एग्जिट हो गई 60 रुपीज़ पे। ठीक है, मोमेंटम फास्ट था, आप 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। अब क्या करे वो बंदा, तो वो क्या करेगा कि वो मार्केट को दोबारा से जज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट में दोबारा नेगेटिव कैंडल्स आएंगी वो उन पे वो दोबारा से पुट लेने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे तो मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, यहाँ पे तो मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, बट यहाँ कहीं अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ मैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा था। ठीक है, तो उसने एक पुट ली, यहाँ कहीं ली और यहाँ कहीं उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसको करीब 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, अब उसके पास रेस्ट ऑफ द डे यहाँ पे बचा हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द डे में वो क्या करेगा, वो दोबारा से कुछ ना कुछ मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करेगा। तो होगा क्या कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वो दोबारा से एंटर करता है, ये जो मोमेंटम होता है यहाँ पे क्या करेगा, वो आपका दोबारा से एंटर करेगा, लेकिन उसको क्या कि चाहिए, मोमेंटम का एक कंफर्मेशन चाहिए। तो पहली कैंडल वो रेड देखेगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेगा, दूसरी कैंडल रेड देखेगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेगा, तीसरी कैंडल जैसी ये बड़ी बनने लगेगी ना, मानिए उसको दिखेगा ना स्क्रीन पे ये
बड़ी बन रही है और ये मार्केट गिर रहा है, तो ये यहाँ कहीं इसमें एंटर करेगा, ठीक है। दोबारा से वो एक पुट खरीदेगा, हो सकता है सेम स्ट्राइक प्राइस की खरीदे या फिर हो सकता है कि थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी पुट खरीदेगा। तो वो जैसे ही वो एंटर करेगा, थोड़ा सा उसको प्रॉफिट दिखेगा, मार्केट जैसे ही रिवर्स करा एक कैंडल का, तो होगा क्या, ये पुट का जो प्रीमियम बढ़ा था वो इतने ड्रास्टिकली दोबारा से नीचे आएगा कि ये जो 40 पॉइंट उसने कमाए थे ना, उसमें से 20 पॉइंट खा जाएगा, ठीक है। और अगर उसने ये पुट विद इन इस कैंडल में काट दी तो 20 पॉइंट खाएगा। अगर ये पूरा रिकवर हो रहा है तब तक उसने रख ली, तो वो ये 40 पॉइंट का पूरा वो पूरी खा जाएगा और वो ब्रेक इवन में आ जाएगा या इवन लॉस में भी आ सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या, जो पैसा उसने बनाया था यहाँ पे, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी इशू, क्योंकि स्कैल्पिंग में बंदा क्या करता है, बार बार ट्रेड करके छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, तो वो एक और ट्रेड डालता है जिसमें वो उसको लॉस होता है, और जैसे ही लॉस होता है तो वो उसका जो सुबह का पूरा प्रॉफिट कमाया होता है वो एक ही ट्रेड में वापस चला जाता है, ठीक है ना। भले उसने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड डाल के पैसा बनाया हो, लेकिन एक ट्रेड में उसका पैसा चला गया। फिर वो क्या करेगा, ब्रेक इवन पे आ गया तो जाहिर सी बात है वो दोबारा से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो यहाँ पे दोबारा मार्केट गिरा, तो जैसे ही दोबारा मार्केट गिरेगा तो वो दोबारा कन्फर्मेशन के लिए वेट करेगा, ठीक है। बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेगा, दूसरी बनी, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेगा, जब वो नीचे जाने लगेगा मार्केट तब वो शॉर्ट करेगा, वहीं से मार्केट दोबारा से रिवर्स कर जाएगा। जैसे ही रिवर्स करेगा तो वो जो प्रॉफिट में था वो दोबारा लॉस में चला गया। तो स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू है कि जो प्रॉफिट उसने सुबह कमाया वो उसको कायदे से घर ले जाना चाहिए था, बट वो अल्टीमेटली क्या हुआ, छोटी छोटी ट्रेड डालने के चक्कर में एक ही ट्रेड में उसका सारा प्रॉफिट चला गया, उल्टा वो लॉस में आ गया। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे कि इस केस में मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, इस केस में जैसे मार्केट ट्रेंडिंग है तो यहाँ पे उसने देखा मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा था, उसने अगर यहाँ पे प्रॉफिट बनाया तो वो क्या करेगा, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ से गिरेगा वो दोबारा से पुट बाय करेगा, मार्केट ऊपर आ जाएगा, उसको फिर छोटा सा लॉस हो गया। जैसे ही मार्केट गिरेगा वो दोबारा से पुट बाय करेगा, मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा, उसको फिर छोटा सा लॉस हो गया। फिर वो दोबारा से यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करेगा, मार्केट वहीं से ऊपर आ गया, ठीक है। अब वो सोचेगा कि यार अब तो इतना ऊपर आ गया है तो यहाँ से दोबारा गिर सकता है, तो वो दोबारा से पुट बाय करेगा, मार्केट और ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये आती है कि जिस साइड उसको लॉस हो रहा होता है ना, उसी साइड वो बार बार ट्रेड करने की कोशिश करता है पर्सन। बेसिकली जो लोग नहीं करते हैं वो ईज़िली पैसे बना लेते हैं स्कैल्पिंग में, जो लोग करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनकी है वो इस तरीके से मार्केट में बार बार लगे रहते हैं। जिधर मार्केट जा रहा होगा वो उस साइड वैसे भी नहीं खरीदते क्योंकि उनको दिख रहा है यहाँ पे कॉल के प्रीमियम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बट वो जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है वहाँ पे वो पुट खरीदते हैं, और फिर मार्केट जैसे रिबाउंड करता है तो उस पुट के प्रीमियम ड्रास्टिकली गिरते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में स्कैल्पिंग थोड़ी सी डेंजरस होती है, क्यों, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो, लेट अस सपोज आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, एक पुट बाय करी है, तो जैसे ये एक कैंडल बनाएगा ना, तो भले कॉल के प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा, यानी इसके ऊपर जो कॉल्स होंगी उसके प्रीमियम इतने नहीं बढ़ेंगे, बट इसके नीचे की जो पुट्स होंगी ना, पुट्स वो एक नया लो बना चुकी होंगी। तो बेसिकली होता क्या है कि स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन में जो डिके होता है वो बहुत तेज़ी से होता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते स्कैल्पिंग में, और कंटिन्यूसली ईगो इशू के चक्कर में वो स्कैल्पिंग करते रहते हैं, छोटे छोटे टारगेट छोटे छोटे यहाँ पे लेने के चक्कर में या अपने लॉस को रिकवर करने के लिए वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लॉस का। लेट अस सपोज आपने एक पहली ट्रेड डाली और आपको लॉस हो गया 5,000 रुपये का, ठीक है, 5,000 का लॉस हो गया। तो 5,000 के लॉस आपने 1,000 क्वांटिटी पे किया था, ठीक है, 1,000 क्वांटिटी पे आपने 5,000 के का लॉस किया था। जब आप दूसरी ट्रेड डालोगे ना तो आपकी जो क्वांटिटी होगी या तो 1,500 होगी या फिर आपकी 1,200 होगी, ठीक है। अब मान लो ये 1,500 क्वांटिटी में भी आपको 2 या 3 पॉइंट का लॉस हो गया और टोटल आप 8,000 के पॉइंट में लॉस चले गए, तो फिर आप अनदर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे इस लॉस को रिकवर करने के लिए, जहाँ पे आप हो सकता है अपनी क्वांटिटी इस बार
2500 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2500 क्वांटिटी में आपने मान लो इसमें 2-3 पॉइंट रिकवर भी कर लिए, फिर आप पूरा लॉस रिकवर करने के लिए स्कैल्पिंग करते रहोगे। तो बेसिकली स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपका कभी भी एक तो साइकोलॉजी नहीं बन पाती है, आपकी कभी भी आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो पाएगी रिगार्डिंग द मार्केट, कि आपको किस तरीके से काम करना है, कितने प्रॉफिट में मेरे को घर जाना है, कितना लॉस में घर जाना है मेरे को, वो चीज़ है। और दूसरा, कभी आपका डिसिप्लिन नहीं बन पाता, क्योंकि आपका हमेशा माइंडसेट क्या रहेगा, 30 पॉइंट कमाने हैं, 30 का स्टॉप लॉस देना है, 40 पॉइंट कमाने हैं, 40 का स्टॉप लॉस देना है, या 50 पॉइंट कमाने हैं, 20 का स्टॉप लॉस देना है। तो आप कभी भी बड़े प्रॉफिट के लिए अप्रोच ही नहीं करोगे। तो स्कैल्पिंग में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता ही रहता है, और इसीलिए मैं स्कैल्पिंग लोगों को करने से मना करता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप पूरा दिन मार्केट में ले फटाफट दे फटाफट ले फटाफट दे फटाफट करते रहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। आप 5-10 दिन कमाओगे, एक दिन खराब आएगा, वो पूरा 5 दिन का पैसा उसमें चला जाएगा, क्योंकि आप हमेशा छोटा ही पैसा कमाने आए हो। स्कैल्पिंग में आप कर क्या रहे हो, छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे, उन छोटे प्रॉफिट में किसी दिन आपका माइंडसेट कहेगा कि चलो आज मैं 5,000 घर लेके जाऊंगा, घर ले गए, अगले दिन फिर मार्केट खुला, आपने मान लो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट कमा लिया, फिर आप घर लेके गए, बट तीसरे दिन आए, आपको मान लो 3,000 का लॉस हो गया पहले पहली 1-2 ट्रेड में, आपने वो सिस्टम बंद नहीं किया, आप अपने 3,000 के लॉस को घर लेके नहीं गए, आपने वो 3,000 रिकवर करने की चक्कर में आपने शाम तक 20,000 का लॉस कर लिया। बेसिकली होता ही यही है। तो स्कैल्पिंग का इशू क्या होता है, यही होता है कि आप एक ऑप्शन को प्रीमियम खरीदते हो। जैसे बहुत से लोग कैसे फंसते हैं मैं बताता हूँ। नॉर्मली आपकी जो स्कैल्पिंग की ज़्यादातर ट्रेड होती है हमेशा हाई पे पहुँचती हैं। एंटर आपका हमेशा टॉप बनने पे ही आपका होता है, ज़्यादातर लोगों का टॉप पे ही होता है। जैसे मार्केट रिटेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ से मूवमेंट आया, देखो साइकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे एंटर किया, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ, पर्सन ने इस कैंडल पे एंटर किया और ये मोमेंटम पूरा फैच कर लिया। ठीक है, इस मोमेंटम में उसने मान लो 30 पॉइंट कमा लिए। ठीक है, 30 पॉइंट कमा लिए। अब मार्केट साइडवेज चला गया, फिर एक मोमेंटम हुआ। तो नॉर्मली ये जो दूसरा मोमेंटम होगा ना, इसमें वो एंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने 30 पॉइंट कमा रखे हैं, तो उसको ये लगेगा यहाँ से दोबारा से नीचे नहीं आ जाए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा, फिर वो देखेगा स्क्रीन, यार मार्केट तो अब और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उसके मन में क्या होगा, बेचैनी आएगी। मन में बेचैनी आएगी तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेड डालेगा सोच के कि अब तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, 18,000 को भी ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे एक कॉल लेगा, और जैसी वो कॉल लेगा ना, मान लो 18,000 की कॉल ले ली, तो 18,000 की जैसी कॉल ले ली, मार्केट ने उसको 1-2 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाया, फिर सडनली मार्केट नीचे आ जाएगा। और जैसे ही वो नीचे आया, ये जो उसने 30 पॉइंट कमाए थे ना, ये ऐसे चुटकियों में गायब होंगे कि वो इमीडिएटली वो 30 पॉइंट भी जाएंगे और उल्टा लॉस में भी आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, जैसे ही वो नीचे आया मार्केट में, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेगा कि हाँ यार अभी तो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। वहाँ से मार्केट एक और डिप लगा देगा। जैसे ही एक और डिप लगा देगा, तो जहाँ पे उसका 30 पॉइंट का प्रॉफिट था, अब वो 30 पॉइंट के लॉस में चला गया। फिर क्या, उसको मजबूरन जहाँ पे वो अपनी पोजीशन काटेगा, मार्केट वहीं से दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स हो जाएगा, ऊपर आएगा, फिर वो क्या करेगा, दोबारा से सोचेगा कि अरे यार अभी नीचे आया था, मैं दोबारा से शॉर्ट कर देता हूँ, नीचे की तरफ मेरे को रिकवर हो जाएगा। वहीं से मार्केट दोबारा से हाई तोड़ के ऊपर चला जाता है। तो स्कैल्पिंग में आपकी साइकोलॉजी कभी भी डेवलप नहीं हो पाती है, डेट इज़ द बिग प्रॉब्लम। और आपका डिसिप्लिन तो कभी ज़िंदगी में बन ही नहीं पाता, क्योंकि डिसिप्लिन उसी बंदे का बन पाता है स्कैल्पिंग में जिसने 1 या 2 ट्रेड डाली और अपना प्रॉफिट लिया या अपना लॉस लिया, उस सिस्टम को बंद कर दिया, उसके बाद वो सिस्टम कभी ऑन नहीं करेगा। इस माइंडसेट से जो लोग काम करते हैं, वो स्कैल्पिंग में सक्सेसफुली कामकाज कर लेते हैं। बट एज अ रिटेल ट्रेडर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको हर वक्त पैसा चाहिए, हर दिन के हिसाब से पैसा चाहिए, 11 बजे भी चाहिए, 12 बजे भी चाहिए, 1 बजे भी चाहिए, 2 बजे भी चाहिए। तो मार्केट क्या बेवकूफ़ है क्या, आप ही को तो सारा पैसा देने की बैठा है। और प्रॉब्लम क्या आती है स्कैल्पिंग में, आप मान लीजिए 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड सही कर लो, अगर आपकी एक ट्रेड गलत जाएगी ना, तो ये चारों ट्रेड का पैसा ले जाएगी। चाहे वो दिन के हिसाब से हो, चाहे वो इंट्राडे के हिसाब से हो, चाहे वो आप 3 दिन पैसा कमा लो, चौथे दिन ले जाएगी। तो स्कैल्पिंग में ये सबसे बड़ा इशू रहता ही रहता है। तो स्कैल्पिंग में माइंडसेट को डेवलप करना थोड़ा सा टफ काम है।
रेदर देन ट्रेंडिंग डेज का। ट्रेंड अगर आप मान लीजिए महीने में आप सिर्फ ट्रेंडिंग डेज पे काम करने का आपने सेटअप बनाया, आप ट्रेंडिंग डेज पे काम करना चाहते हो, जैसे मैंने जैकपॉट सेटअप बनाया, तो मैं ट्रेंडिंग डे पे ही काम करता हूँ, मतलब ट्रेंड बनेगा तभी काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ट्रेंड पे मेरे को बेनिफिट क्या मिलता है, जाहिर सी बात है ट्रेंड का बेनिफिट ये मिलता है कि मैं 10 रुपये का ऑप्शन खरीदता हूँ, 15 रुपये का ऑप्शन खरीदता हूँ। अब जाहिर सी बात है 10 रुपये का 15 रुपये का ऑप्शन कब भगेगा, जब मार्केट में मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट आएगा तभी ये ऑप्शन चलेंगे, नहीं तो ये ऑप्शन वहीं के वहीं रहेंगे। 10 9 11, 10 9 11, 15 वाला आपका 17 12, 17 12, 17 12। अब मैं 2 पॉइंट तो कमाने आया नहीं हूँ, तो मैं इस पोजीशंस में काफ़ी देर तक बना रहता हूँ। जब मोमेंटम आता है तो ये 15 से 40 कितनी देर में पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 से 15 मिनट में ये 15 का 40 से 50 पहुंच जाता है, तो मेरा काम हो गया। और पूरे दिन भर की मेरी कितनी ट्रेड डली, एक या दो, बस, इससे ज़्यादा नहीं डलेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेंड को फॉलो करने आया हूँ, मैं कोई स्कैल्पिंग करने नहीं आया हूँ, मैं स्कैल्पिंग के थ्रू 5 10 पॉइंट कमाने नहीं आया हूँ, मैं एक ट्रेंड के थ्रू कम रिस्क पे बड़ा प्रॉफिट कमाने आया हूँ। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए मैं ज़्यादातर लोगों को ट्रेंड को फॉलो करने की गुजारिश करता हूँ, या फिर उनको बोलता हूँ कि ट्रेंड को फॉलो करो, क्योंकि ट्रेंड एक अच्छी चीज़ है, ट्रेंड आपको बड़ा पैसा देती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो 10 रुपये का ऑप्शन है ना मेरा, ट्रेंड इतना फास्ट बनता है कि विद इन 10 to 15 मिनट में ही निफ्टी 100 150 पॉइंट क्रैक हो जाता है। तो ये 10 का सीधा सीधा 100 पे कटता है। कभी कभार मार्केट सिंगल कैंडल पे गिर जाता है, जिसकी वजह से 10 का सीधा 70 पे कटता है। तो इसका एडवांटेज मेरे पास है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टारगेट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को टारगेट डिसाइड नहीं करना पड़ रहा है, तो ये एडवांटेज मेरे पास ट्रेंड में है। बट स्कैल्पिंग में बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपना टारगेट छोटा छोटा लेके चल रहा हूँ, तो मैं बड़े ट्रेंड के लिए वेट ही नहीं करता, बड़े टारगेट के लिए वेट ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो पूरी थ्योरी होती है ना, ये लोगों को बैंकरप्ट करती है बेसिकली। क्योंकि स्कैल्पिंग में वो बार बार ट्रेड डालते रहते हैं, और जैसी एक ट्रेड गलत होती है उनका पूरा प्रॉफिट ले जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी कि स्कैल्पिंग का क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। डिसएडवांटेज यही है कि आपका कभी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती, आप कभी मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आप रिस्क नहीं समझ पाओगे अपना, आप हमेशा पूरे दिन काम करते रहोगे। ठीक है ना, आप कभी भी बड़े प्रॉफिट को अप्रोच नहीं कर सकते। ये चीज़ सारी इसके अंदर डिसएडवांटेज के तौर पे आती है। एडवांटेज यही है कि अगर आप आधे 1 घंटे के लिए मार्केट में काम करने आए हो और आपको प्रॉफिट मिलके स्क्रीन बंद करना आती है, तो सबसे अच्छी चीज़ है स्कैल्पिंग। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि स्कैल्पिंग अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो मार्केट में, तो आपको ट्रेंड पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए रादर देन स्कैल्पिंग के लिए। और अगर आप सिर्फ घंटे के हिसाब से मार्केट में काम करते हो कि 9:15 से 11, और शाम को आप 1:30 बजे से 2:30 बजे तक या 3 बजे तक, तो आप स्कैल्पिंग करिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट आपके पोर्टफोलियो में जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको स्कैल्पिंग में यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे खूब सारे कमेंट करिएगा, अच्छे बुरे जैसे करोगे तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।